हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम जैसे कि मैं और मम्मी उड़ीसा में है, पारादीप में है, तो हम लोग घर से बहुत दूर है। और आज छठ पूजा है और आज जो है वो दोपहर का अर्घ है। तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे छठ होता भी है या नहीं। स्टिल पापा ने बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है, उसके पास जो है वो पूरा फ्लावर्स से कुछ कुछ डेकोरेशन वगैरह हुआ है। तो मैं और मम्मी चेक करने के लिए गए और यहाँ पे पापा कॉल पे थे। हमें थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था क्योंकि ऐसा कुछ गाना नहीं बज रहा था या कुछ ऐसा शोर नहीं आ रहा था। तो हम लोग थोड़े से टेंशन में थे, बट स्टिल हम लोग रेडी होके चले गए थे। और पापा जो है वो किसी काम से गए हुए थे, तो वो भी डायरेक्ट पहुँचेंगे, इसीलिए वो हमें कॉल करके पूछ ले रहे थे कि हम लोग कहाँ पे हैं। और यहाँ का रास्ता कितना प्यारा है, इतना ज़्यादा ग्रीनरी है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ये मैं अपने कुछ व्लॉग्स में बोली होंगी जब से मैं पारादीप आई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हैप्पी भी थी क्योंकि छठ एक इमोशन है हम सबके लिए। हम सब ये फेस्टिवल में अपने फैमिली के साथ होते हैं, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं जो है वो नहीं जा पाई। तो यहाँ पे जाते जाते हमें एक डॉग भी मिला। वैसे मुझे डॉग से डर लगता है, मुझे लग रहा था ये भी कहीं वो बीच में ना आ जाए। उसके बाद जो हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे जहाँ पे छठ हो रहा, और ये भगवान जी जो हैं वो डूबने वाले हैं और हम लोग डूबते सूरज का पूजा करते हैं दोपहर के अर्घ में। और सुबह वाले अर्घ में हम लोग जब सूरज उगते हैं तो उनका पूजा करते हैं, उगते सूरज का। और यहाँ पे छठ सेलिब्रेट हो रहा है। मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और खुश भी थे कि चलो एटलीस्ट हमारा जो इमोशंस है, हमारा फेस्टिवल वो हर जगह सेलिब्रेट होता है। आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फटाका फोड़ रहे थे, पापा भी आ गए थे, तो पापा मम्मी भी खड़े थे और मैं थोड़ा आगे आके जो है वो देख रही थी। यहाँ पे जो है वो पहले स्टार्टिंग में चार लोग पानी में खड़े थे और बाकी सबके जो फैमिली थे वो यहाँ पे पूरा डाला जो होता है वो सजा के रखे थे। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे जो भगवान जी वो क्लियरली दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये जो मंदिर है बीच में, तो मंदिर के पीछे भगवान जी हैं वो दिख रहे हैं। और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, 4-5 लोग पानी में खड़े थे और उनके फैमिलीज़ थे। तो हम लोग देख लिए और हम लोग प्रणाम करके हम लोग वापस अपने घर की तरफ आने लगे। हम लोग बहुत खुश हुए देख के। हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश थे कि एटलीस्ट हम लोग देख पाए, क्योंकि हम लोग जो है वो सुबह वाले अर्घ में नहीं जा पाएंगे इसलिए, क्योंकि ये घर से ज़्यादा पास भी नहीं है या ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैदल ही गए थे। बट स्टिल सुबह नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमारा फैमिली है तो हम लोग जाए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग था कि काश यहाँ पे हमारा फैमिली भी होता। मेरी जो दादी हैं वो छठ करती हैं, तो वो इस बार गांव में की थी, और मेरी जो बुआ है वो पानी में खड़ी होती हैं, तो वो कोलकाता में की थी। सब अलग अलग। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। स्काई इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था कि मैं इसको जो है वो रिकॉर्ड ही कर ली, क्योंकि मैं स्काई रिकॉर्ड ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो है मैं वो दुकान से कुछ सामान ले ली थी परसों के लिए, मैगी एंड चिप्स वगैरह। यहाँ पे जो है मम्मी घर आके वो ठेकुआ और गुजिया बना रही थी। इसके लिए जो खोआ होता है गुजिया का, वो पहले ही दूध जला के मम्मी एक दिन पहले ही रख दी थी और आज बना रही है। उसके बाद जो है ये गैस चूल्हा सब अलग है, तो मम्मी भगवान वाले घर में बैठ के बना रही थी। फिर मैं भी आ गई हेल्प करने के लिए। मैं जो है वो सबको फ्राई कर रही थी। और कहीं ना कहीं फैमिली मिसिंग था, हर चीज़ वो मिसिंग था। वो गाना जो चलता रहता है, वो डेकोरेशन, वो लाइट्स, बट हमने कैसे भी करके मैनेज कर लिया। अपने घर में ही हमने गाना लगा दिया, और जो लाइट्स थे दिवाली के टाइम में लगे हुए थे, तो हम लोग जो है वो लाइट्स भी नहीं हटाए थे, तो सारा लाइट्स वगैरह भी था।
तो उसके बाद जो है यहाँ पे ठेकुआ फ्राई हो रहा है। ये जो है ये मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे को डर लग रहा था टूटने का, तो ये जो है वो मम्मी ही फ्राई कर ली थी। और ये जो है हम लोग आज नहीं खाएंगे क्योंकि ये एज़ अ प्रसाद ही है। तो सुबह वाले अर्घ के बाद मम्मी जब भोग लगा देंगी तो हम लोग ये खा सकते हैं। यहाँ पे खरना वगैरह तो नहीं हुआ क्योंकि दादी ही वहाँ पे खरना वगैरह की, बट यहाँ पे सेम इसी गैस पे चूल्हे पे जो है वो खीर बना था खरना वाले दिन। और हम लोगों में ऐसा होता है कि जब खरना दादी कर लेती है उसके बाद गैस नहीं चलता है, तो खाना वगैरह आप पहले ही बना के रख लो या फिर जो दोपहर में बनाओ वही आप खा लो। और यहाँ पे हम लोग प्याज लहसुन के बिना सब बनता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।